हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी एम्स से पोस्ट बेसिक नर्सिंग के कोर्स को करना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता है कि आपका फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होने वाला है, आपको उसके बाद एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, क्या एग्जाम का सिलेबस रहता है, क्या क्या एग्जाम में आता है और इस एग्जाम के फॉर्म को भरने की एलिजिबिलिटी क्या रहती है। क्योंकि पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में एम्स की सबसे बड़ी चीज रहती है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि हम पोस्ट बेसिक के कोर्स को कर सके। इस वीडियो में हम सारी चीजें कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एम्स से रिलेटेड जितनी भी, चाहे एमएससी नर्सिंग की हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग की जितनी भी डिटेल्स हैं, सारी की सारी आपको सही समय पर मिलती रहेंगी। चलिए वन बाय वन करके हम सारी चीजें शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप में आपके ही क्लासमेट्स हैं जो कि पोस्ट बेसिक के कोर्स को करना चाहते हैं या फिर एम्स से एमएससी नर्सिंग के कोर्स को करना चाहते हैं। सारी चीजों के बारे में वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि आपका जो फॉर्म है वो कब रिलीज होगा और आपके एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है। जैसे कि अगर जब आप एग्जाम देंगे तो आपके एग्जाम की डेट क्या रहेगी, फॉर्म की डेट क्या रहेगी, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो, अभी तक अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें पोस्ट बेसिक के फॉर्म की, तो अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्दी इस मंथ के अंत तक या फिर अप्रैल के शुरुआती दिनों में आपके पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एम्स से इंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट जो है वो जारी हो जाएगी। आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि अप्रैल में आपका फॉर्म, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, कब बच्चों, फर्स्ट वीक में आपका जो डेट है, कैलेंडर है, नोटिफिकेशन है, वो जारी हो जाएगा और अपने आपके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो ऑलरेडी आपके एग्जाम की जो डेट है वो जारी हो चुकी है, वो 30 मई है बच्चों। क्या है, 30 मई है, आपके एग्जाम की डेट जारी हो चुकी है ऑलरेडी। पहले ही कैलेंडर एम्स नोटिफिकेशन के थ्रू जारी कर देता है, जिसमें उसने बताया है कि आपका एम्स का पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो एग्जाम होता है वो 30 मई को होने वाला है। आई थिंक इतनी चीजें, दो बातें अपनी क्लियर कर ली होगी कि भाई आपका फॉर्म कब आएगा, अप्रैल में जारी होगा, फॉर्म की भरने की जो डेट है वो अप्रैल रहने वाली है, एंड एग्जाम की जो डेट रहने वाली है वो 30 मई रहने वाली है। अब आपको पता ही चल गया होगा कि मात्र 2 महीने बचे हैं, 60 दिन बचे हैं आपके, और 60 दिन में आपको अच्छी तैयारी करनी है ताकि सिलेक्शन हो पाए। और आपको पता है कि पोस्ट बेसिकली कितना हाई कंपटीशन है एम्स के लिए। अगर आप स्टेट लेवल का भी एग्जाम देने वाले हो ना, तो भी बहुत ज्यादा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगा, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से 2025 में पढ़ करके पढ़ाई की थी, और वो इस टाइम पर जीएनएम नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक की बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से, गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से अपनी नर्सिंग की पढ़ाई को कंप्लीट करें। अगर आप भी चाहते हैं कि 2026 में आपका भी सिलेक्शन हो और आप गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर एम्स से पोस्ट बेसिक नर्सिंग के कोर्स को कर पाओ, तो आप हमारा ये आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो आरंभ बैच कंप्लीटली बनाया गया है पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे आप एम्स का देने वाले हो, यूपी का देने वाले हो, एमपी का देने वाले हो, आरएचएस का देने वाले हो, या फिर एचएनबीयू का एंट्रेंस एग्जाम। यानी कि अगर आप इंडिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए आरंभ बैच कंप्लीटली प्रेफर करूंगा मैं, क्योंकि इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं सभी सब्जेक्ट की, और वही चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। टेस्ट सीरीज मिलने वाली है 20 यहाँ पर आपको, जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। मॉडल पेपर्स आपको हर सब्जेक्ट के 20+ मिल जाने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिलेगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आप हमसे कांटेक्ट कर सके। टेलीग्राम ग्रुप की जगह अब हमने यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप कर दिया है। अब एक व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना, आप उसे ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी समस्या आती है प्रिपरेशन के दौरान या फिर लाइफ से जुड़ी कोई भी समस्या आप हमसे शेयर करके उसके जवाब ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट खास चीज क्या है पता है, इस बैच में जो पहला टेस्ट है वो आप सभी बच्चों के लिए कंप्लीटली फ्री है। आपने कोर्स को ज्वाइन किया है तो भी, नहीं किया है तो भी, तो भाई ज्वाइन करो ना करो अलग बात है, लेकिन आपको डाउनलोड जरूर करो नर्सिंग गुरुकुल के, पहले टेस्ट को जरूर दो, खुद को एनालाइज करो कि कितना आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, और ये पूरा कोर्स कैसे ज्वाइन करना है अगर आपको नहीं समझ आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और एक वीडियो भी बना करके डाल दिया हाउ टू ज्वाइन कोर्स करके, आप उसे देख लेना, क्लियरली समझ जाएंगे। चलिए अब हम बचे हुए हमारे जो भी टॉपिक्स थे उनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, एंड एलिजिबिलिटी के बारे में, क्योंकि ये जो टॉपिक्स बचे हैं ना वो कसम से वाकई बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप nursinggurukuल.in की वेबसाइट पे आ जाओ, मैं इस पीडीएफ का, इस वेबसाइट का भी लिंक डाल दूंगा, ताकि आप
इस चीज को चेक कर पाए, ठीक है। उसके बाद आने के बाद आपको यहाँ ब्लॉग वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ब्लॉग वाले सेक्शन पे आकर के क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक सिलेबस का ऑप्शन मिलेगा। सिलेबस पे जाओगे, ऐड वगैरह है तो ऐड पे क्लिक कर देना, थोड़ा अपना भी काम बन जाए, ठीक है। सिलेबस पे जैसे आप क्लिक करोगे पूछेगा ABBMU सीनेट एंट्रेंस एग्जाम, एम्स एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको करना है एम्स एंट्रेंस एग्जाम। एम्स में आपसे यहाँ पर एक्चुअली में एम्स BSc नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल दो ही लिखा है, कोई बात नहीं है, मैं बहुत जल्दी इसमें ऐड कर दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, ब्लॉग पे आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल करके देखूंगा तो हमें जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। और यहाँ पे एम्स पोस्ट बेसिक का ये रहा, ठीक है, एम्स पोस्ट बेसिक का ये रहा। मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारी इन्फॉर्मेशन चलिए 1 बाय 1 करके हम बात कर लेते हैं सारी की सारी चीजें। जैसा कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें और यहाँ पर आपसे कहा गया है डेट्स की बात कर लें, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग की इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे खास चीज पता है क्या, आपका जो एग्जाम होने वाला है 2 स्टेजेस में होने वाला है बच्चों। कितने स्टेजेस में होने वाला है? 2 स्टेज में होने वाला है। पहला जो होने वाला है वो है आपका टेस्ट, यानी कि एग्जाम होगा CBT मोड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, जो कि 30 मई 2026 को शनिवार के दिन होने वाला है, जो कि स्टेज 1 में काउंट किया जाता है। और उसके बाद आपका 5 जून को पोस्ट बेसिक का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको स्टेज 2 में जाने का मौका मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टेज 2 में जाने का मौका मिलेगा। और स्टेज 2 में आपसे पर्सनल असेसमेंट यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तब कहीं जा करके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल रिजल्ट आउट होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और ये आपके पर्सनल असेसमेंट और फाइनल जो रिजल्ट है उसकी डेट जब भी जारी होगी हमारे नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आपको जरूर बताई जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको कि आपका जो एग्जाम है वो 2 स्टेजेस में होने वाला है। क्लियर? अब चलो इसके बाद एग्जाम के बाद हम सिलेबस वगैरह बाद में देखेंगे, ठीक है। कोर्स के बारे में आपको पता ही होगा, पोस्ट बेसिक कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। 2 इयर्स का कोर्स रहने वाला है। एम्स कंडक्ट कराता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, CBT इंटरव्यू प्लस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्जाम पैटर्न वगैरह इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एलिजिबिलिटी के बारे में पहले बात करेंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है? एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि अगर आपको पोस्ट बेसिक का फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है, तो आपका कंप्लीटेड डिप्लोमा इन GNM का होना चाहिए, यानी कि आपका GNM कंप्लीट हो गया होना चाहिए। एंड उसके बाद एक और इससे बड़ी जो है नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफरी, यानी कि RN जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका होना ही चाहिए। उसके बिना आप पोस्ट बेसिक का एडमिशन नहीं ले सकते हो उसमें, ठीक है। रजिस्टर्ड विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। अब देखो ऐसा नहीं है कि आप INC से ही रजिस्ट्रेशन लो, आप अपने स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी रजिस्ट्रेशन ले करके फॉर्म को अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे एक स्पेशल रिक्वायरमेंट, एक स्पेशल एलिजिबिलिटी यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए। ध्यान रखना ये जो एलिजिबिलिटी है फीमेल्स के लिए नहीं है, मेल्स के लिए यहाँ पर एक 6 मंथ्स की प्रैक्टिस मांगी जाती है कि मेल नर्सेज मस्ट हैव 6 मंथ्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यानी कि मेल अगर आप नर्स हो तो आपके पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे ऑपरेशन थिएटर की, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग की या फिर पेडियाट्रिक नर्सिंग की। समझ में आ गई बातें? ठीक है, चलो उसके बाद अब हम बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न की और उसके बाद एग्जाम सिलेबस की, ठीक है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करेंगे। देखो आपका एग्जाम के फीचर्स के बारे में बात कर लें, पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, ऑनलाइन मोड में ही होगा। और ऑनलाइन मोड में जब आपका एग्जाम होगा ना तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं दे पाते, ऑनलाइन घबरा जाते हैं। उसी चीज के डर को दूर करने के लिए आरएम बैच है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी टेस्ट हैं सारे के सारे ऑनलाइन होंगे। और ऑनलाइन होंगे तो उससे होगा क्या, आपकी प्रैक्टिस होगी और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे घबराओगे नहीं और आपको नया नया कुछ नहीं लगेगा। सेम जैसा वहाँ पर आपको मिलता है वैसा ही यहाँ पर भी मिलेगा। और मैं बताऊँ वैसा ही प्रैक्टिस कर पाओगे और अच्छे मार्क्स लेके भी आ पाओगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 90 आने वाले हैं, 90 ही मिनट दिए जाएंगे आपको उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। और पेपर के मीडियम की बात करें, ये पेपर पूरी तरीके से इंग्लिश में रहने वाला है, आपके पेपर हिंदी में नहीं होगा, ठीक है। बायलिंगुअल
में नहीं आएगा और किसी भी अन्य भाषा में नहीं आएगा, सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर रहेगा। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, ठीक है। तो आप बहुत ही सावधानी से करना। और निगेटिव मार्किंग की बात करें -1/3 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होगी इस एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें, ठीक है। जब ये हो जाएगा उसके बाद आपका पर्सनल असेसमेंट होगा। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट वाइज देख लें तो आप देख सकते हो आपके एग्जाम में नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी, पेडियाट्रिक नर्सिंग, मेडिकल हेल्थ नर्सिंग, ये इतने सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिनसे बहुत अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं उनसे पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो आपके कहाँ से, एमएसएन से, नर्सिंग फाउंडेशन से, सीएचएन से और ओबीजी से, पेडियाट्रिक नर्सिंग से, मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी करा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी नई वीडियो आए, नया कोई मॉडल पेपर हम सॉल्व कराएं या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएं तो उन्हें आप आसानी से देख पाओ। और आप यहाँ पर देखोगे हर सब्जेक्ट में हमने डिटेल में भी डाल रखा है कि नर्सिंग फाउंडेशन में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, एमएसएन से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, सीएचएन में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से यहाँ से, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यहाँ से, मेंटल हेल्थ में। तो इसी प्रकार से सारी की सारी चीजें हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली देख लेना। सिलेबस पीडीएफ नाम से मैं डालूंगा, आप देख लेना। कोई दिक्कत परेशानी आए, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं। और आरएम बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके एम्स दिल्ली का जो सपना है पोस्ट बेसिक करने का, उसकी चाबी आरएम बैच में ही छिपी हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।